हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार पूरी तरीके से स्वस्थ होगा। तो आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे मन लगा के, तो आपका नोट्स पीछे का बन गया होगा। तो चलते हैं, आज हम लोग ब्लेनोग्लॉसस के रिस्पायरेटरी सिस्टम को सही तरीके से पढ़ लेते हैं। तो कि हमारे पास जो हमारा ब्लेनोग्लॉसस है उसका रिस्पायरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, क्या क्या उसकी फिजियोलॉजी होती है, क्या उसकी मॉर्फोलॉजी होती है, यानी सबके बारे में डिटेल स्टडी करनी है। तो आप नोट्स हमको बना लेंगे, मतलब मेरे साथ बना लेंगे अपने टॉपिक के साथ, और मेरे ऐप को आप जान रहे हैं अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा सबको। ठीक, अब बात करते हैं बिना लेट किए हुए हम लोग किसको, रिस्पायरेटरी सिस्टम्स को, कि रिस्पायरेटरी सिस्टम ब्लेनोग्लॉसस में क्या है। तो यहां पे बोल के आ रहा है कि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम्स होते हैं वो स्पेशली दो पार्ट से मिलकर बने हैं। क्या? दो पार्ट से मिलकर बनते हैं, यानी ब्लेनोग्लॉसस का जो रिस्पायरेटरी सिस्टम्स होते हैं वो इन दोनों भाग से मिलकर बनेंगे। पहला भाग हमारे पास क्या है? पहला भाग हमारे पास है यहाँ पे ब्रांचियल प्रोटीन, यानी यहाँ पे पोर्टेशंस की बात कर रहा है। जो ब्रांचियल पोर्टेशंस के अंदर ही हमारे गिल स्लिट जो होंगे वो पाए जाएंगे। ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या है? यहाँ पे जो ब्रांचियल सेक होगा, क्या होगा? जो ब्रांचियल सेक होता है, ब्रांचियल सेक किसके द्वारा? गिल स्पोर के द्वारा बाहर की ओर ओपन होंगे। तो इनका दोनों का मैकेनिज्म होगा। पहले उसको क्या देखेंगे? पहले हम देखेंगे यहाँ पे ब्रांचियल फेरिंग्स। क्या देखेंगे कि आखिरकार ब्रांचियल फेरिंग्स क्या होते हैं। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि ब्रांचियल सेक क्या होते हैं। तो दो टॉपिक पढ़ने हैं आपको इसमें, ब्रांचियल फेरिंग्स एंड ब्रांचियल सेक। दोनों को सही तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। यहां बात करते हैं ब्रांचियल सेक के अंदर नंबर फर्स्ट की। बोल रहा है एज ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, यानी हमने पीछे ही पार्ट्स में, यानी पिछले वीडियो में, यानी जब हम आपको पढ़ा रहे थे डाइजेशन सिस्टम, तो डाइजेशन सिस्टम में ही हमने बताया था यहां पे क्या कहते हैं कि टू लैटरल लॉन्गिट्यूडिनल और यहां से पैरा ब्रांचियल रॉड, यानी ब्लेनोग्लॉसस के अंदर हमको क्या मिल जाएंगे? टू और यहाँ पे अपर्चर्स मिलेंगे, ब्रांचियल अपर्चर्स मिलते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे देखो, कहता है कि टू लैटरल लॉन्गिट्यूडिनल पैरा ब्रांचियल रॉड देखने के लिए मिलेगा। ठीक, डिवाइडेड द, किसको डिवाइड करेगा? ध्यान देना, डिवाइडेड द यहाँ पे फेरिंजियल कैविटी इनटू ए, ठीक, वेंट्रल डाइजेशन पोर्टेशन, और हमारे पास पोर्टेशन एंड ए डार्सल रिस्पायरेशन। क्या? डार्सल रिस्पायरेटरी ऑफ ब्रांचियल प्रोटीन। यानी कह रहा है सिंपल तरीके से कि ऑलरेडी हम लोग जब डाइजेशन सिस्टम पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोग डिस्क्राइब किए थे कि हमारे पास दो लैटरल लॉन्गिट्यूडिनल पैरा ब्रांचियल रॉड पाए जाते हैं। ये जो रॉड्स होते हैं वो क्या करते हैं स्टूडेंट? कौन से रॉड पाए जाएंगे? पैरा, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल, बोला ना, लैटरल लॉन्गिट्यूडिनल पैरा ब्रांचियल रॉड पाए जाएंगे। और ये जो रॉड होते हैं डिवाइड करते हैं, किसको डिवाइड कर रहे हैं? पैरा ब्रांचियल कैविटी को डिवाइड कर रहे हैं। क्या? पैरा ब्रांचियल कैविटी इनटू द, ठीक, किसको डिवाइड करेंगे? किसमें? वेंट्रल की ओर क्या पाया जाएगा? हमारे पास डाइजेशन, यानी जो डाइजेस्टिव पोर्टेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। और जो स्पेशली डार्सल होगा, वेंट्रल है जाएंगे, डार्सल यहाँ पे रिस्पायरेटरी कह सकते हो या फिर आप ब्रांचियल पोर्टेशन बोल सकते हो। तो ये दो पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब आगे बात करते हैं हमारे पास जो डॉर्सल लैटरली है, यानी डार्सल की ओर लैटरली की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको इसको डाइजेशन सिस्टम हम देख लिए थे, आज इसको डील करना है, डार्सल ब्रांचियल पोर्टेशन की बात करना है। तो यहां पे हमको क्या मिल जाएगा? बोल रहा है इस साइड, यानी ऑन इस साइड द ब्रांचियल पोर्टेशंस ऑफ, यहाँ पे क्या स्पेशली ढेर सारे, क्या यहाँ पे ढेर सारे प्रिफर्ड होते हैं किसके? लॉन्गिट्यूडिनल सीरीज, यानी लॉन्गिट्यूडिनल सीरीज में क्या पाए जाएंगे? ऑफ न्यूमरस, ढेर सारे यू शेप्ड, यानी यू शेप के ओपनिंग, क्या? ओपनिंग द गिल स्लिट, यानी हमारे पास यहाँ पे क्या मिलने लगेंगे? ढेर सारे यहाँ पे हमको छोटे छोटे, क्या? ढेर सारे छोटे छोटे, हमको अनेकों कह सकते हो, ढेर सारे अनेकों छोटे छोटे क्या मिलेंगे? यहाँ पे गिल स्लिट मिलते हैं जो यू शेप्ड के होते हैं। ठीक, और ध्यान देना, ये जो गिल स्लिट होते हैं, ठीक, यू शेप्ड के, कभी कभी पूछता है कि गिल स्लिट कैसे होते हैं, एमसीक्यू में पूछेगा या फिर आपको आईएमपी कर लेना इसको। कभी कभी पूछता है कि जो ब्लेनोग्लॉसस होता है उसमें जो गिल स्लिट पाए जाते हैं वो किस शेप के होते हैं और उनका नंबर क्या होता है। तो स्पेशली ध्यान देना, उनका नंबर अनेकों हो सकते हैं, न्यूमेरस हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक, और यहां पे यू शेप्ड के उनके ओपनिंग पार्ट्स दिखने के लिए मिलेंगे, जो कैसे किस सीरीज में लगे होते हैं ये भी पूछ सकता है। तो आप बता दीजिएगा उसको कि वो लॉन्गिट्यूडिनल सीरीज में होते हैं, डार्सल ब्रांचियल
हमारे पास पोटेशन के अंदर। अब यहाँ पे ध्यान देना, बोलता है यहाँ पे देयर नंबर, ठीक, नंबर जो होगा वो हमको बढ़ेगा, वेरियस टाइप दिखाई देगा, इंक्रीज भी होगा। क्या होगा? इंक्रीज भी होता है। कब? जब एनिमल ग्रो करता है एल्डर फॉर्म में, कि जैसे जैसे क्या जैसे जैसे किसी भी एनिमल, किसी भी ब्लैनोग्लॉसस की एज बढ़ेगी, क्या उम्र बढ़ रही है, एज बढ़ रही होगी, तो जब जैसे जैसे एज उसकी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, हमारे गिल स्लिट के नंबर भी क्या होंगे, बढ़ने लगेंगे। ये लाइन आप याद रखिएगा। आगे देखो क्या कहता है, टू स्टार्ट डेवलपमेंट, यानी जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है किसका, ब्लैनोग्लॉसस का, भैया डेवलपमेंट तो होबे करेगा। ब्लैनोग्लॉसस का जब डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है तो जो हमारे गिल स्लिट्स होते हैं वो स्पेशली ब्रॉड और ओरल स्लिट में बदल जाते हैं। क्या होते हैं? ब्रॉड और ओरल स्लिट में बदल जाते हैं। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, बहुत स्पेशल है कि जैसे जैसे हमारे पास क्या होगा, क्या जैसे जैसे हमारे पास क्या होगा, पूरा का पूरा एनिमल ग्रो करेगा, उसमें इंक्रीज होंगे, क्या होंगे, नंबर इंक्रीज होंगे। नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ जब उनका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, जब रिप्रोडक्शन करके वो डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं, वहां पे जो गिल स्लिट होते हैं वो ओरल साइड की ओर हमको दिखाई देने लगेंगे। यहां पे कहता है लैटरल, लैटरल की ओर हमको क्या मिलेगा, होलो प्रोजेक्शन मिलता है, ठीक, ऑफ डार्सल फेरिंजियल वॉल, यानी यहां पे डार्सल फेरिंजियल वॉल का हमको होलो प्रोजेक्शन मिल जाएगा लैटरल साइड्स में, ठीक। हमको इसको क्या बोलते हैं, कॉल टंग बार। आपको कभी पूछ सकता है एमपी करके, इंपोर्टेंट ये पूछ सकता है, या फिर एमसीक्यू करके पूछ सकता है कि बताओ भैया जो टंग वार्म और टंग वार, क्या टंग वार है, ये किसको बोलते हैं। हम डार्सल फेरिंजियल वॉल को स्पेशली यहाँ पे टंग वार बोल सकते हैं। बोलता है ग्रो इनटू द स्लिट मेकिंग यू शेप्ड, ठीक, ये यू शेप्ड के जो स्लिट या गिल स्लिट होते हैं उनके द्वारा ये पूरा बना होता है। ये लाइन आप याद रखेंगे। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि होलो टंग बार, यानी जो खोखला टंग बार पाया जा रहा है, हम फिगर देखेंगे समझ में आ जाएगा हमको कि कहां पे बाल बहुत रहा है। ये पूरा टॉपिक बोल रहा है कि होलो टंग बार, ठीक, हमारे पास जो खोखला टंग बार पाया जाएगा, ठीक, वो इंक्लूज और यहाँ पे सोलेमिक कैविटी, यानी उसमें सोलेमिक कैविटी भी देखने के लिए मिलेगा। एंड डू नॉट टच द वेंट्रल साइड गिल स्लिट, यानी ये वेंट्रल साइड के गिल स्लिट को कभी भी टच नहीं करता है, यानी उसके पास ये कहीं भी नहीं लगता होगा। यानी वो दोनों के जो हमारे पास कह सकते हो कि गिल स्लिट का जो हमारे पास डार्सल पार्ट्स होता है वो उससे बचाए रखता है किसको, टंग बार को। मतलब ध्यान देना कि ऐसे छोटा सा हिस्सा होगा, क्या ये छोटा सा हिस्सा यदि ऐसे पाया जा रहा है, ये मान लेते हैं कि हमारे पास क्या पाया जा रहा है, मेरा यहाँ पे हमारा टंग बार, सॉरी कहा गया यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हमारा क्या है, हमारे यहाँ पे हमारा टंग बार है, क्या है, टंग बार कह सकते हो, ये टंग बार है। अब दूसरा क्या कह रहा है, ये हमारे पास जो दूसरा टॉप ऐसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास हो सकती है यहाँ पे हमारा गिल स्लिट की बात कर रहा है, ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे गिल स्लिट पाया जाएगा। अब क्या होता है, इसके बीच हमारे पास क्या होती है, सिलोमिक, क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है सिलोमिक कैविटी होती है, और जो सिलोमिक कैविटी ये पाई जाती है ये उसके वेंट्रल साइड्स पे जो गिल स्लिट्स हैं उनसे ये टच होने से बचा रही होती है, ठीक। आगे देखो दूसरा कहता है कि द पोटेशंस ऑफ फेरिंजियल वॉल बिटवीन टू, हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास फेरिंजियल वॉल्स होते हैं बिटवीन टू ऑर्जेंस, ठीक, गिल स्लिट आर यहाँ पे टर्मिट गिल सेप्टा, यानी हम लोग क्या करते हैं उनको गिल स्लिट जो होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं गिल सेप्टा द्वारा दोनों पार्ट में अलग अलग कर देते हैं। यानी ये कह सकते हो यहाँ पे सिंपल तरीके से कि यहाँ पे हमारे जितने भी गिल स्पोर पाए जाते हैं उनके वेंट्रल साइड्स पे तो लग ही नहीं रहा है, हमने बोला ना कि उनके वेंट्रल साइड्स पे तो पहले अटैच ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे बता ही दिया हमने। दूसरे टाइप में क्या कह रहा है, जो फेरिंजियल वॉल देखने के लिए मिल रहा है, क्या फेरिंजियल वॉल देखने को मिल रहा है, ये स्पेशली अर्जेंट की बात कर रहा है, अर्जेंट की, तो ये क्या करता है, ये गिल स्लिट के बीच और जो फेरिंग्स की वॉल होती है उनके बीच का पार्ट होता है। यानी जो फेरिंजियल वॉल है और जो गिल स्लिट होता है उसके बीच में एक पिछली दीवार पाई जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिल स्लिप्टा बोल सकते हैं। ये कैसा होता है, ये सॉलिड होता है, ठीक, कैसा होता है, सॉलिड होता है, और विथ आउट, यानी इनमें कोई भी सिलोम देखने के लिए नहीं मिलेगा, यानी सिलोम क्या होगा, एब्सेंट होगा।
आगे देखो, जो हमारे पास गिल्स बार्स होते हैं, क्या गिल्स बार होते हैं, वो कनेक्टेड होते हैं किससे, विथ हमारे पास जितना भी क्या बोल रहा है, एडजेसेंट की बात कर रहा है, एडजेसेंट गिल्स यानी एडजेसेंट गिल सेप्टा, यानी हमारे पास टंग बार से हमारा जो एडजेसेंट और गिल सेप्टा है वो क्या होगा, कनेक्टेड होगा बाई, कैसे, बाई शॉर्ट ट्रांसफर एंड हॉरिजॉन्टल कनेक्शंस, यानी कैसे कनेक्शन होगा इनका, वो ट्रांसफर हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, ठीक, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, उनका कनेक्शन पाया जाएगा। हम इनको क्या बोलेंगे, द यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, दो चीजों को ध्यान रखना, इनको पहले कैसे वो ऐड हो रहे हैं कैसे नहीं हो रहे हैं, इस चीज को ध्यान देना कि जितने भी हमारे गिल्स बार होते हैं, ये लाइन फिर समझना, जितने भी हमारे गिल्स बार होते हैं वो सारे कनेक्टेड होते हैं किससे, जो हमारा एडजेसेंट पाया जा रहा है उससे कनेक्टेड हो जा रहा है गिल सेप्टा के द्वारा, और वो स्पेशली किसके द्वारा कनेक्टेड हो रहे हैं, यहाँ पे किस विधि से, ये शॉर्ट यहाँ पे ट्रांसफर फॉर्म में और हॉरिजॉन्टल कनेक्शन उनके साथ दिखाई दे रहा है, ठीक। और इस कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कनेक्शन को बोलते हैं सिनेप्टिकुला, क्या बोलते हैं इनको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिकुला। तो आपसे कभी पूछे, क्या आईएमपी कर लेना इसको, आपसे कभी पूछे कि हमारे पास बताओ कि जो सिनेप्टिकुला है वो क्या है, तो आप बताना कि जब हमारे पास गिल्स बार जो होता है वो कनेक्ट हो जाता है किसके साथ, एडजेसेंट के गिल्स स्पेक्टा के द्वारा, तब हम उनको क्या बोलते हैं, सिनेप्टिकुला बोलते हैं। ये लाइन आपको याद होना चाहिए। आगे बोलता है द डेवलपमेंट एंड अरेंजमेंट, हमारा डेवलपमेंट भी होगा और अरेंजमेंट भी होगा। आप जानते हैं जब डेवलप होगा तो अरेंजमेंट होना जरूरी है, ठीक। ऑफ गिल स्लिट इन आइडेंटिकल विथ द फाउंड इन ब्रांचियल स्टोमा, कि आप आखिरकार जो हमारा ब्रांचियल स्टोमा होता है, क्या होता है हमारा जो ब्रांचियल स्टोमा होता है, ब्रांचियो स्टोमा के बॉडी के अंदर, क्या भाई हम कट जा रहे हैं क्या भाई, देखो मतलब फ्रेम से बाहर हो जा रहा है, ये देखो चलते चलते आदत हो गई है थोड़ा चलने की। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे डेवलपमेंट और अरेंजमेंट हमारे ब्रांचियोस्टोमा के अंदर देखने को मिलता है, सेम यहाँ पे भी गिल स्लिट का अरेंजमेंट और डेवलपमेंट ब्रांचियोस्टोमा के जैसा मिलेगा। ब्रांचियोस्टोमा को हम लोग पढ़ेंगे किसमें, दूसरे पार्ट में, यानी जो हमारा स्पेशली सिफेलोकॉर्डेट्स होते हैं, सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर हम लोग ब्रांचियोस्टोमा को देखेंगे, तो उसको हमको कंप्लीट वहां पे कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि आखिरकार ब्लैनोग्लॉसस का, क्या ब्लैनोग्लॉसस का जो डेवलपमेंट और अरेंजमेंट है रिस्पिरेटरी सिस्टम का, वो किससे मैच करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किससे मैच करेगा, वो ब्रांचियोस्टोमा से मैच करेगा, ठीक। आगे चलते हैं, थोड़ा सा पिक्चर्स को समझ लेते हैं। पहले देखो पिक्चर्स में क्या है, थोड़ा सा हम पहले कलर इसका डाउन करें, क्योंकि देखो मैं ब्लैक हो जाऊंगा उसकी बात तो अलग है, लेकिन पिक्चर्स को समझने वाली बात अलग है, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, एक पिक्चर दिखाई दे रही है, ये पिक्चर अच्छी खासी दिखाई दे रही है, ठीक। अब हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसको रेड कर लेते हैं भाई साहब। चलो देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने पढ़ा ब्रांचियल सेक, क्या पढ़ा हमने पढ़ा ब्रांचियल सेक के बारे में, कि आखिरकार ब्रांचियल सेक क्या होते हैं, पहले उनको बाद में देखेंगे। पहले पहला पार्ट हमारे पास था क्या, हमारे पास था पूरा फेरिंग्स, ब्रांचियल फेरिंग्स। ब्रांचियल फेरिंग्स देखने से पहले हमने को क्या देखना है, हमको देखना है गिल स्लिट, यानी गिल स्लिट क्या होता है। देखो भैया ये जो है, ये पूरा एरिया क्या है, गिल स्लिट है, जो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, कहाँ पे, ये जो हमारे पास किससे, गिल स्लिप्टा द्वारा डिवाइडेशन होता है, यानी गिल जो सेप्टम होता है वो दो हमारे पास क्या, दो हमारे स्कल्टन रॉड के द्वारा, किसके, स्कल्टन रॉड या बोल सकते हो सीलोम ऑफ, हमारे पास क्या होगा यहाँ सीलोम, हमारे पास किसका होगा, टंग वार्म का, टंग वार, ये जो हमारा टंग वार दिखाई दे रहा है, क्या ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है किसका है, ये हमारा टंग वार है, टंग वार है, टंग वार स्पेशली दो यहाँ पे टंग वार आप देख लो सही तरीके से, कि दो टंग वार जो है, दो टंग वार को यानी नंबर 1 इसको कर लो, इसको नंबर 2 कर लो, कि दो टंग वार है, दो टंग वार स्पेशली किसके द्वारा डिवाइड हो रहे हैं, वहां पे हमारे गिल सेप्टा के द्वारा डिवाइड हो रहा है। पहली बात क्लियर हुआ। दूसरी बात हमारे पास, अब हमारे पास जो टंग वार होते हैं, टंग वार के अंदर क्या पाया जाएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है किसका है, ये हमारा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलोम ऑफ टंग वार, यानी बीच का जो खोखला हिस्सा है वो सीलोम है, ठीक। आगे उसके बाद यहाँ पे हमारा ब्रांचियल सेक होगा,
6-7, मतलब स्पेशली क्या बोलते हैं यहाँ से 4 से 5 आपस में जो हमारे पास गिल्स बार्स होते हैं वो ब्रांचियल सेक के द्वारा बाहर की ओर ओपन होते हैं, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा इसी ब्रांचियल सेक के अंदर जाएगा ब्रांचियल के पोर के द्वारा। यानी जो हमारा गिल्स पोर होते हैं ये हमारा पूरा ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है क्या है, ये ब्रांचियल सेक है। और ये जो खोखला ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं गिल्स पोर। क्या, गिल्स पोर। ढेर सारे गिल्स पोर आपको दिखाई देंगे। देखो ये हमारा फर्स्ट गिल्स पोर है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है क्या है, सेकेंड गिल्स पोर है। ठीक, अब उसके बाद ये हमारा ट्रंक का जो एरिया था क्या था, ट्रंक के एरिया के अंदर ये पूरा जो ट्रंक का सीलोम होता है, एक इस साइड और एक इस साइड, 2 सीलोम देखने को मिलते हैं। और ये ऊपर जो कॉलर है ये कॉलर सीलोम है, ये क्या है, कॉलर है। ठीक, ये पूरा कॉलर है और ये क्या है, कॉलर सीलोम है, यानी बॉडी का ऊपरी वाला हिस्सा है। ठीक, और इसके बीच में ये छोटे छोटे यहाँ पे हमने रॉड बनाया था, ये क्या है, ये छोटे छोटे पतले पतले रॉड होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको स्केलेटन रॉड के नाम से जानते हैं। ओके, तो इतनी बातें तो क्लियर हो गई कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगा, गिल्स पोर के द्वारा, यानी कार्बन डाइऑक्सीजन इधर से अंदर एंट्री करेगा और यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो क्या जाएगा, वो बाहर की ओर निकल जाएगा। इस चीज को ध्यान देना। वो कहां, वो पूरा ब्रांचियल सेक से होते हुए हर एक जो हमारे टंगवार होंगे उनके अंदर वो चला जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल लैटरल फिगर लिया गया है ब्रांचियल प्रोटीन ऑफ फेरिंग्स का। ठीक, अब बात करते हैं आगे। अब हम लोग आगे बात करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। यहां पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे डिस्क्राइब हमने पिछले पार्ट्स में हमने डिस्क्राइब कर लिया क्या, कि हमारे जो टंगवार होते हैं वो क्या होते हैं हमने देखा। और उसके बाद वो डिवाइड किससे होते हैं, वो सेप्टा द्वारा डिवाइड होते हैं। क्या, सेप्टा द्वारा डिवाइड होते हैं और सपोर्टेड होते हैं किसके, काइटिन की बने हुए, काइटिनियस स्केलेटन के सपोर्टेड होते हैं। ठीक, जो स्पेशली एम शेप्ड रॉड होते हैं, क्या होते हैं, एम शेप्ड रॉड होते हैं, जो किसके बने होते हैं, काइटिन के बने होते हैं। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ ब्लैनोग्लॉसस के अंदर मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू के अंदर एमएससी की एग्जामिनेशन देने जाओगे तो प्रॉब्लम आ सकती है आपको, कि जब आप एमएससी की एग्जाम देने जाओ तो वहां पे कोई प्रॉब्लम आपके लिए न आए, तो सिंपल तरीके से क्या बोलना कि भैया हमारे पास यदि बोल रहा है कि हमारे जो टंगवार होते हैं उसके अंदर, ठीक, उसके अंदर क्या, यहाँ पे हमारे ढेर सारे स्केलेटन होते हैं। वो जो स्केलेटन होते हैं, रॉड्स होते हैं, वो किस टाइप के होते हैं, तो स्केलेटन जो होंगे वो काइटिनियस होते हैं, काइटिन के बने होते हैं एंड वो एम शेप्ड रॉड होते हैं, यानी एम आकार के रॉड होते हैं। आखिरकार जो सेप्टम्स होता है वो बनाता है क्या, मिडिल एम ऑफ एन एम रॉड, यानी एम रॉड के स्ट्रक्चर्स के साथ बने होते हैं। ठीक, और उनको लोअर यहाँ पे क्या करता है, लोअर फ्री एंड, यानी उनको क्या करता है, एक कैटेगरी से, यानी ऊपर की ओर, अपर की ओर वो अटैच होते हैं और लोअर की ओर क्या होते हैं, वो फ्री होते हैं। जैसा इस फिगर में हमने दिखाया था, इस फिगर में जैसे दिखाया था कि ये ऊपर से अटैच होंगे। जैसे देखो इधर आपको बता दूं कि यदि ये ऐसा स्ट्रक्चर्स पाया जा रहा है, ये ऐसा स्ट्रक्चर्स इनका होता है, ठीक, ऐसा स्ट्रक्चर्स पाया जा रहा है, तो इस स्ट्रक्चर्स में इधर की ओर क्या करते हैं, ये ऊपर की ओर अटैच होते हैं। क्या, बाहर से ये अटैच होते हैं, इस साइड पूरे अच्छे तरीके से अटैच होंगे, ये चीज को ध्यान देना। ठीक, ये ऊपर की ओर अटैच होते हैं, ये ऊपर की ओर पूरे अच्छे तरीके से लगे रहेंगे, लेकिन इनका जो निचला हिस्सा हो, ये वाला हिस्सा होता है, वो क्या होता है, फ्री होता है। वही बोल रहा है कि जो अपर पार्ट्स होता है वो अटैच होता है, लेकिन लोअर पार्ट्स कैसे होते हैं, फ्री होते हैं। अब बोल रहा है कि जो लैटरल आर्म, क्या, लैटरल आर्म ऑफ एम शेप्ड, ठीक, लाइन इन, यहाँ पे अर्जे क्या बोल रहा है, यहाँ पे अर्जेसेंट की बात कर रहा है, टंग वार, सो दैट इच कर लो इसको। ठीक, इच बार कंटिन्यूअस टू आर्म ऑफ टू स्केलेटन रॉड, यानी यहाँ पे हमारे पास 2 स्केलेटन रॉड, क्या, 2 स्केलेटन रॉड आपस में जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, यानी जितने भी एम शेप्ड के, जितने भी एम शेप्ड के रॉड पाए जा रहे हैं वो स्पेशली 2 उनकी आर्म होती है और दोनों के दोनों आर्म से, छड़ के दोनों आर्म से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, कंकाल से जुड़े होंगे, यानी जो स्केलेटन पाया जाएगा उससे क्या होंगे, वो जुड़े होंगे। ये लाइन आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या देखना है, जो हमारे पास गिल स्लिट पाए जाते हैं, क्या, जो हमारे पास ढेर सारे गिल स्लिट हैं वो रिचली लाइन बाय सिलिया, यानी जो यहाँ पे कॉल्ड लैटरल सिलिया,
यानी ये लेटरल सिलिया यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है कि हमारे जो गिल स्लिट्स होते हैं उसमें ढेर सारे, रिचली मतलब ढेर सारे क्या गिल स्लिट पाए जाते हैं। ठीक, तो इनको हम लोग लेटरल सिलिया यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या लेटरल सिलिया देखने को मिलता है ढेर सारा, स्पेशली किसके अंदर, गिल स्लिट के अंदर, जो रिस्पिरेटरी वाटर करंट में काम देता है। ठीक, अब दूसरा पार्ट हमारे पास बचता है। क्या हमारे पास दूसरा पार्ट बचता है? दूसरे पार्ट में हमको क्या देखना होता है? दूसरे पार्ट में देखना है ब्रांचियल सेक। कि ब्रांचियल सेक कैसा होता है? तो गिल स्लिट डू नॉट ओपन डायरेक्टली ऑफ आउटसाइड, कि हमारा जो गिल स्लिट होता है वो ओपन बाहर, डायरेक्टली बाहर की तरफ ओपन नहीं होता। जब बाहर की तरफ ओपन नहीं होता तो क्या होता है, जितने भी हमारे गिल स्लिट्स होते हैं वो ओपन होते हैं कहां पे, स्पेशली यहां पे गिल्स पाउच बोल रहा है। क्या गिल्स पाउच कॉल्ड ब्रांचियल सेक, यानी हमारे जो जितने भी गिल स्लिट्स होते हैं वो डायरेक्टली बाहर की ओर ओपन नहीं होते हैं। तो इनके लिए क्या होता है, जो गिल स्लिट्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं कहां पे, गिल्स पाउच, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिल्स, यहां पे सॉरी ब्रांचियल सेक बोलते हैं। और जो ब्रांचियल सेक बॉडी वॉल एंड द फेरिंग्स, ठीक, कि ये बॉडी वॉल और जो फेरिंग्स होते हैं वहां पे ये देखने को मिलेगा, यानी उनके बीच पाया जाता है कि बॉडी वॉल और जो फेरिंग्स है, ठीक, उनके बीच हमारे पास गिल स्लिट सॉरी ये गिल्स पाउच या फिर कह सकते हो ब्रांचियल सेक पाया जा रहा है। अब क्या है यहाँ पे देखो अगली पॉइंट्स कि बोल रहा है सारे जो ब्रांचियल सेक होते हैं इंटर्न ओपन द, ठीक, एक्सटर्नली और मतलब बाहर की ओर बाय स्मॉल, यानी छोटा सा, ये स्पेशल मतलब डिपेंडेंट की बात कर रहा है, यानी स्वतंत्र होते हैं किससे, गिल्स पोर के द्वारा। मैंने बताया था ना पीछे हमने क्या बताया था, पीछे हमने यहाँ पे आपको दिखाया था कि भैया देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारा पूरा सिस्टम है। ठीक, ये पूरा क्या है, ये पूरा ब्रांचियल सेक है जिसको हम लोग गिल्स पाउच बोलते हैं। ये किसके द्वारा ओपन हो रहा है, यहाँ पे गिल्स पोर के द्वारा ओपन हो रहा है। मैंने वही चीज वहां पे आपको क्लियर करा दी थी। ठीक, अब यहां पे देखना क्या है कि जितने भी हमारे स्पीसीज होते हैं, नॉर्मल स्पीसीज के अंदर जो ब्रांचियल सेक होता है वो बाहर की ओर ओपन होता है छोटे से फ्री पोर के द्वारा, जिसे हम लोग गिल्स पोर कहते हैं। लेकिन हमारे पास एक स्पीसीज है, ठीक, किसको कहते हैं, ब्लेनोग्लॉसस मार्केंसिस की बात कर रहा है। तो ब्लेनोग्लॉसस जो मार्केंसिस है, ठीक, वो क्या करता है, उसके जो कहते हैं फर्स्ट फोर, यानी पहले 4 जो पाउच होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक, जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद कॉमन फॉर्म में गिल्स पोर टू आउटसाइड, यानी वो गिल्स पोर से बाहर की ओर निकलते हैं, लेकिन 4 आपस में क्या होते हैं, यहाँ पे अनइटेटेड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, यहाँ पे कॉलर सिलोम, यानी कॉलर सिलोम यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूअस की फॉर्म कर रहा है। ठीक, वो कॉलर सिलोम आपस में जुड़ जाएगा और कॉमन ब्रांचियल सेक की बात करता है। ठीक, सेक यहाँ पे ऑफ कर लेना। ठीक, यहाँ पे बोल रहा है क्या, सेक ऑफ इट्स, ठीक, इट्स आउटसाइड द कॉलर कैनाल, यानी यहाँ पे कॉलर कैनाल जो होता है उसके ठीक बाहर की ओर, यानी कॉलर कैनाल भी जो होता है अपनी ओर से नॉर्मल ब्रांचियल सेक से एक कॉलर कैनाल द्वारा बाहर की ओर खुल जाता है। अब देखो जब कॉलर कैनाल बाहर की ओर खुल जाएगा तो स्पेशली कह रहा है कि द गिल्स पोर जो विजिबल, यानी यहाँ पे विजिबल की बात कर रहा है, विजिबल बाहर की ओर टू लॉन्गिट्यूडनल रो, यानी हमारे पास जो गिल्स पोर होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल रो के फॉर्म में बाहर की ओर निकलते हैं। 2 लॉन्गिट्यूडनल रो, पहला बोल रहा है कि 1, ठीक, 1 ऑन ईच साइड ऑफ द मिड डॉर्सल रॉड, यानी मिड डॉर्सल जो रॉड्स होगा उसके द्वारा कहाँ निकलेगा, आउट इस एक साइड निकल जाएगा, और दूसरी ओर यहाँ पे क्या बोल रहा है, ब्रांचियोजेनाइटल रीजन, कहाँ पे बोल रहा है, किस फॉर्म में निकलेंगे, वो किस एरिया में निकलेंगे ब्लेनोग्लॉसस के बॉडी के, तो ब्लेनोग्लॉसस की जो बॉडी होगी उसकी ब्रांचियो जो जेनाइटल रीजन्स होते हैं किसके, जो ट्रंक में पाए जाते हैं, यानी जो ऊपर से ट्रंक में पाए जाएंगे वो आपको देखने के लिए वहां पे मिलेंगे। ठीक, अब बात करते हैं आगे इनका मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। देखो क्या, देखो मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, देखो कि आखिरकार मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन क्या कहता है, इसको सही तरीके से डील करना पड़ेगा। आखिरकार ये देखना है कि जो हमारा ब्लेनोग्लॉसस होता है, क्या सिंपल तरीके समझना ये है कि जो हमारा ब्लेनोग्लॉसस है, ब्लेनोग्लॉसस में ढेर सारे सिलिया पाए जाते हैं। क्या ढेर सारे सिलिया पाए जा रहे हैं, जो किस फॉर्म में है, जो लाइनिंग के फॉर्म में होते हैं। गिल स्लिट सेटअप ऑफ फूड कम रिस्पायरेटरी करेंट
वाटर। यानी जो हमारे पास रिस्पायरेटरी यानी फूड कम रिस्पायरेटरी करंट है, यानी फूड और रिस्पायरेशन के करंट्स होते हैं, वाटर करंट्स होते हैं, वहां से फूड और रिस्पायरेशन दोनों कंप्लीट किया जाता है। यानी कह सकते हो कि जो ब्लैनोग्लॉसस वाटर करंट के साथ, यानी वाटर करंट में जितने भी क्या वाटर यानी जल की धाराओं में जितने भी मटेरियल हैं उसके द्वारा क्या करता है, अपना रिस्पायरेशन करता है। और वहां से ध्यान देना, यहां से भोजन भी और जो श्वसन भी होता है, यानी रिस्पायरेशन और फूडिंग, यानी हम फूडिंग की बात करेंगे कि फूडिंग एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम दोनों कंप्लीटली डिजाइन होते हैं किस पे, स्पेशली वाटर करंट पे बेस्ड होते हैं। अब क्या कहता है यहाँ पे जो यहाँ पे मैकेनिज्म देखना, सबसे पहले माउथ से होकर हमारा बॉडी के अंदर, क्या माउथ से होकर बॉडी के अंदर जाएगा। हमने पूरा जब आपको डाइजेशन सिस्टम बताया तो बताया था कि पहले माउथ में पहले मटेरियल जाएगा, उसके बाद वो फेरिंग्स में जाएगा, पास होके आगे गिल स्लिट में पहुंचेगा। ठीक, कहां पहुंचेगा, गिल स्लिट में पहुंचेगा, मतलब ब्रांचियल सेक में पहुंचेगा, ब्रांचियल सेक से गिल स्लिट में पहुंचेगा और वो गिल स्पोर उसको सपोर्ट करेगा। यानी कैसे समझोगे इसको कि ये भैया माउथ है, क्या है, थोड़ा और उधर से बनाओ। ठीक, ये क्या है, ये हमारा माउथ सेक्शंस हो गया। ठीक, अब ये कहाँ ओपन होगा, ये हमारा फेरिंग्स में ओपन हो जाएगा। क्या होगा, ये हमारा फेरिंग्स में ओपन हो जाएगा। फेरिंग्स कहाँ जाएगा, फेरिंग्स जाएगा हमारा कहाँ पे, गिल्स पोर के द्वारा। कहाँ पे, गिल्स पोर के द्वारा काम करेंगे, गिल्स पोर काम करेगा। ये आगे जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, स्पेशली ब्रांचियल सेक के अंदर जाएगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास क्या होगा, ब्रांचियल सेक पाया जाएगा। अब ब्रांचियल सेक से जो मटेरियल बनेगा वो कहाँ चला जाएगा, वो स्पेशली चला जाएगा गिल्स पोर के अंदर। ठीक, ये लाइन आप याद रखना कि देखो 4 चीजें यहाँ पे, 5 चीजें होंगी। नंबर फर्स्ट, माउथ में जाएगा मटेरियल। ठीक, दूसरा फेरिंग्स में, तीसरा गिल्स पोर में, चौथा ब्रांचियल सेक में और पांचवा यहाँ पे गिल्स यहाँ गिल्स पोर लिख दिए क्या, सॉरी, इसको आप यहाँ से थोड़ा सा रीजर कर लो। ठीक, अब इसको गिल्स कहाँ गया, हाँ यहाँ से लिख लो, गिल स्लिट के अंदर चला जाएगा, ध्यान देना। ठीक, तो ध्यान देना, माउथ, फेरिंग्स, यहाँ पे हो जाएगा गिल्स पोर। ठीक, उसके आगे ब्रांचियल सेक, उसके आगे हमारा गिल स्लिट। यानी ये 5 पूरे ऑर्गन काम करेंगे एक पूरे फॉर्म में। ठीक, अब उसके बाद यहां देखना, बोल रहा है कि जो यहां पे पूरा टंग बार रिचली वेस्कुलर एंड यहाँ पे पार्टिसिपेटेड होते हैं क्या, ढेर सारे गैसेस एक्सचेंज। यानी जितने गैसेस एक्सचेंज होते हैं वो टंग बार के अंदर पूरे एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक, बोलता है द ब्लड, यानी जो ब्लड की कैपिलरियां होती हैं जो नेटवर्क से जुड़ी होती हैं, वो ऑक्सीजन को, यानी ऑक्सीजन में डिजोल्व हो जाता है और गिल्स वाटर करंट, यानी वाटर जो वाटर के अंदर, यानी स्पेशली ये क्या करता है, ऑक्सीजन को अपनी ओर इंटर करा लेगा। ठीक, यहां से रिसीव कर लेता है। मैकेनिज्म क्या होगा, स्पेशल डिफ्यूजन का होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्या डिफ्यूजन का होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी लोअर कंसंट्रेशन की ओर मटेरियल क्या होगा, आ जाएगा। दूसरे फॉर्म में क्या कह रहा है स्टूडेंट, जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको क्या किया जाएगा, उसको आउटसाइड बाहर की ओर भेज दिया जाएगा। ठीक, क्या बाहर की ओर भेज दिया जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो गिल स्लिट से निकलकर वाटर करंट में पहुंच जाएगी, यानी जल की धारा में पहुंच जाएगी। और जो हमारे पास ऑक्सीजन होगा वो गिल स्लिट के अंदर आएगी और हमारे पास पूरी ऑक्सीजन उसके बॉडी के अंदर, यानी जो बॉडी है उसके अंदर जो ब्लड की कैपिलरियां हैं उनके अंदर वो चली जाएगी। प्रोसेस क्या होगा, पूरा डिफ्यूजन का। तो ये पॉइंट्स आपका पूरा क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अब हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में लेके आपके लिए क्या हमारे पास होगा, शायद ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पढ़ना है। क्या ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पढ़ना है कि आखिरकार ये जो अभी कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास ऑक्सीजन थे वो कहाँ गए, कैसे काम कर रहे हैं, उनके बारे में देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक, तब मिलते हैं कल वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू एंड जय हिंद।